नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम के प्रश्न और अभी हम पहली यूनिट पर ही हैं। उसके जो पिछले 2 वीडियो हैं उनके आगे हम पढ़ेंगे। 105 प्रश्न तक हो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, 1940 में लिखी थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये हमें परंपरा जो है ये याद रखना है। ये नया प्रश्न है जिसे हम याद करेंगे। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखी है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप जानते ही हैं कि बच्चन सिंह ने लिखा है, तो इसका कोड जो है वो दूसरे नंबर का हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, तीसरे का परशुराम जी पहला, चौथे का तीसरा, ऐसे एक कोड बन जाएगा। और यहाँ पर इसके सन भी दिए हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा का सन नहीं दिया है। दूसरा इतिहास जो लिखा गया 1996 में लिखा गया है हिंदी, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा 1941 में। 107 जो प्रश्न है उसमें लेखकों का कालक्रमानुसार उन्होंने बताया है। कैसे उन्होंने पहला जो है, चौथा जो सीधा सीधा आंसर है मिश्र बंधु जहाँ पहले दिखेंगे वहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले ही उन्होंने कवि अपना जो हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद लिख चुके थे। फिर रामचंद्र शुक्ल तो 1929 में लिखा था, रामकुमार वर्मा और बाद में आए, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और बाद में आए। इनका जो जन्म मृत्यु है, मिश्र बंधु जी का तो 3 भाई थे तो उसमें तो कंफर्म है नहीं है। 1884 में फिर रामचंद्र शुक्ल जी आए, राम कुमार वर्मा 1905 में आए और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में आए। रामकुमार वर्मा 2 साल पहले आए। और पुरानी हिंदी का नामकरण वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है ये याद रखना है हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। प्राकृताभास हिंदी, इन ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? वो है बच्चन सिंह ने। दूसरा इतिहास भी लिखा है, क्षमा कीजिए, इसमें आंसर गलत दिया गया है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे ने लिखा है, जबकि विकल्प के अनुसार बच्चन सिंह को उन्होंने माना है। तो राम खिलावन पांडे ये आपको याद रखना है, ये इनका गलत इसमें दिया है उन्होंने। उसके बाद वैज्ञानिक इतिहास आप जानते ही हैं, 65 में गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा। संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी, जहाँ संवेदना आएगी वहाँ राम स्वरूप चतुर्वेदी जी आ ही जाएंगे। और हिंदू साहित्य का जो इतिहास है वो 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। किसके अनुवाद के रूप में लिखा है? वो उन्होंने लिखा है गारसा दत्तासी के इस्तिवार दा लाल त्रेते और हिंदू ये हिंदुस्तानी के अनुवाद में लिखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? उन्होंने आंसर, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो उन्होंने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। और 1050 से अर्थात 993 से लेके 57 घटाएंगे ना तो 993 बचेगा, ये गलत लिखा है। 57 घटाने पर 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना गया है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है, उनका कथन ही है ये। राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अवस्था से। और शुक्ल जी ने इस समय की भाषा को प्राकृताभास हिंदी कहा है। प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हुई जो हिंदी है उसकी बात करी गई है। और अगला प्रश्न है, इनमें से नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास हैं, शिव कुमार सिंह जी हैं, राम जी हैं, राम नारायण मिश्र जी हैं।
एक राम नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। वो एक एज ए राइटर के तौर में काम किया उन्होंने, लेकिन संस्थापक में नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास कैसे याद रखेंगे हम? श्याम जी थे, शिव कुमार जी थे और राम नारायण जी थे। श्याम सुंदर थे, शिव कुमार थे और राम नारायण जी थे, ये संस्थापक सदस्य थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और बालकृष्ण भट्ट के बाद में जो 3 परिभाषाएं और दी हैं उन्होंने, वो निम्नलिखित हैं। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कविता को क्या कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम जो है वो कविता कहलाती है। हिंदी नई चाल में ढली, ये आपको आंख बंद करके आपको याद हो ही गया होगा। केवल एक ही व्यक्ति ने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है चारों। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कोट किया जाता है बड़ी बड़ी जगहों पर। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इतिहास ग्रंथों को कालक्रमानुसार लिखिए, और इसमें उन्होंने इस्तवार दाला थे और इंदो ये हिंदुस्तानी 1839, और शिव सिंह सरोज का है फिर 1883, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, फिर मिश्र बंधु विनोद 1913। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह जो है महेश दत्त शुक्ल जी की कृति है, जो कि 1873 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद जो हैं प्रथम 3 भाग जो थे 1913 में, फिर 1934 में चौथा जो भाग है वो प्रकाशित हुआ था। इन तीनों भाइयों के नाम याद रख लीजिएगा, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है? नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1959 और 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वैज्ञानिक इतिहास आप जानते हैं, 1965 में गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास जो है वो लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य भी उन्होंने ही लिखा है 1930 में। सरल इतिहास जो है वो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने सरल चीज़ लिखी है, लेकिन कठिन चीज़ किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अतीत जो लिखा है, अतीत जो है हमारा कठिन होता है, इसलिए हमें याद रखने के लिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम कौन सा है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। आंख बंद करके लिख दीजिएगा जहाँ भी संवेदना आए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप जानते ही हैं, 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा है। आधा इतिहास सुमन राजे ने 2003 में लिखा है। ये चीज़ें इतनी बार पढ़ी जा चुकी हैं कि आपको याद हो जानी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जो है वो किसने लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो सकता था, परंतु हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास भूमिका नहीं लिखी उन्होंने केवल हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है। उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। साहित्य और संवेदना का विकास जो है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। वर्णानुक्रम इससे पहले लिखे गए थे, जो उतने ज़्यादा सफल नहीं माने गए, क्योंकि जो भी इतिहास लिखे गए हैं वो कालक्रमानुसार लिखे गए हैं, वो ज़्यादा सफल माने गए हैं और वे ही ज़्यादा
तर्क संगत भी हैं। उसके अनुसार 11 भागों में बांटा गया है। ये हमें याद है, एक बार और पढ़ चुके हैं हम, इसी क्रम में फिर से पढ़ लेते हैं। पहला उन्होंने चारण काल माना है, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण माना है। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता माना है। ब्रज का कृष्ण काव्य माना है। चौथा भाग माना नहीं है उसमें। पहला चारण काल है, दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण है, फिर जायसी की प्रेम कविता है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है, फिर मुगल दरबार है, फिर तुलसीदास हैं, फिर रीति काव्य है, फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती हैं। 18वीं शताब्दी है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 11वां भाग है। शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। तज़किरा शोराई जो लिखी गई है वो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। हिंदी साहित्य की इतिहास, हिंदी शब्द सागर पत्रिका, ये याद रखिएगा, 1929। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जो विश्व के नाथ हैं वो वीर ही रहेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929। ये चीज़ तो सभी जानते हैं, ये इसमें कोई प्रश्न का कुछ भी है नहीं है। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अब्दुल नहीं था, अब्दुल ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो अबुल हसन नाम था उनका। इतना भी आ सकता है, अबुल हसन इनका मूल नाम था। क्या था? अबुल हसन। यमीनुद्दीन खुसरो ये जोड़ा गया है कंफ्यूज करने के लिए। खालिक बारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 5 रचनाएं मानी जाती हैं, ऐसे तो वही बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। उद्गम कहाँ से होता है? जहाँ से उदय होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन थे। काल विभाजन किसने किया था सबसे पहले? वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशन कराया था। इसमें 952 कवि थे। हिंदी नवरत्न का रचना काल कौन सा है? 1910 है। 1913 में तो मिश्रबंधु विनोद था, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु जो थे वो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी थे। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश, श्याम और सुखदेव। कृष्ण नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? वो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बहुत आसान सवाल है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? उन्होंने जो नाम दिए हैं वो गद्य काल जो आधुनिक काल को दिया है, उसके अलावा भी 2-3 नाम दिए हैं। भक्ति काल दिया है पूर्व मध्य काल को, और वीरगाथा काल नाम जो दिया है वो उन्होंने आदिकाल को दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित कर परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का विकास उनका पहला शीर्षक था, जो उन्होंने शब्द सागर में भूमिका के रूप में लिखा था। 1929 में प्रकाशित कराया था उसको परिमार्जित करके, जो कि आज अमर कृति है उनके द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ 3 भागों के साथ, और अगला चौथा भाग जो था 1934 में प्रकाशित हुआ। 4591 कवि थे, लेखक थे, उनका उन्होंने वर्णन किया था।
अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये तो आप आंख बंद करके लिख देंगे कि किसने लिखा है। किसने लिखा है? वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसके आगे भी पढ़ लेते हैं। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाए। साहित्य के इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक साहित्य देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, गलत लिखा है ये, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा शिव प्रसाद, क्षमा कीजिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया है संस्कृत निष्ठ हिंदी का। अगला प्रश्न है जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है क्या है? पहला तो उन्होंने आदिकाल लिया था, जिसको वीर गाथा काल कहा था, जिसका था 1050 से 1375। उसके बाद था भक्ति काल, जो कि 1375 से 1700 था। और उसके बाद रीति काल था 1700 से लेके 1900 संवत तक। और फिर 1900 से लेके 1984 संवत तक उन्होंने लिया है आधुनिक काल, जो गद्य काल भी कहा है उन्होंने। तो ये था पहला चैप्टर, ये पहला इकाई थी जो कि पूर्ण हो चुकी है। अगले वीडियो में हम दूसरी इकाई को लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।